देवियों और सज्जनों, भारतीय रेलवे हमारे देश की जीवन रेखा, एक विशाल नेटवर्क है जिसकी एक समृद्ध इतिहास है। लेकिन जरा सोचिए, इसके शुरुआती दिनों में क्या हालात रहे होंगे। आखिर ये लोहे के घोड़े इतनी दूरियों तक आपस में कैसे संवाद करते थे। शुरुआती दौर में संचार एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस समय की मुख्य प्रणालियां बहुत ही साधारण थीं, जो पटरियों के साथ साथ चलने वाली टेलीग्राफ लाइनों पर निर्भर करती थीं। ये लाइनें ही जीवन रेखा थीं, जो क्लिक्स और कोड्स के जरिए जरूरी संदेश भेजती थी, ट्रेन नियंत्रण और स्टेशन समन्वय के लिए। बाद में बहुत ही बुनियादी टेलीफोन सिस्टम भी आए, लेकिन उनकी पहुंच और स्पष्टता भी काफी सीमित थी। ये एक ऐसा दौर था जिसमें संचार बहुत धीमा और मेहनत भरा था, और हर संदेश एक अनमोल, मुश्किल से पाया गया टुकड़ा था, जो इस विशाल व्यवस्था के पहियों को भले ही धीरे धीरे घुमा रहा था। इन शुरुआती प्रणालियों की सीमाएं, कह सकते हैं, काफी गंभीर थी। तांबे की तारें, जो इस पुराने संचार नेटवर्क की रीढ़ थी, मौसम की मार के आगे बहुत कमजोर थी। बारिश, तूफान, यहां तक कि जंगली जानवर भी सेवाएं लंबे समय तक बाधित कर सकते थे। ऊपर से तांबा हमेशा से एक कीमती धातु रहा है। इसी वजह से तारों की चोरी आम थी, जिससे अचानक और अक्सर गंभीर संचार विफलताएं हो जाती थी। इन तांबे की लाइनों की बैंडविड्थ, यानी सूचना ले जाने की क्षमता, भी बहुत कम थी। इसका मतलब था कि एक समय पर बहुत ही सीमित जानकारी भेजी जा सकती थी, और यह तब था जब रेलवे नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा था और ज्यादा मांग पैदा हो रही थी। इन संचार सीमाओं का सीधा और अक्सर गंभीर असर रेलवे के रोजमर्रा के संचालन पर पड़ता था। सोचिए, अगर एक स्टेशन मास्टर अगले स्टेशन या नियंत्रण मुख्यालय से सही से संवाद न कर पाए, तो ट्रेन की आवाजाही कैसे सुरक्षित और कुशलता से संचालित होती। ट्रैक की स्थिति, सिग्नल फेल होने या आपात स्थितियों की जानकारी मिलने में देरी पूरे सिस्टम में असर डाल सकती थी, जिससे बड़े पैमाने पर बाधाएं आती थीं। यात्रियों को सूचना देने वाली सेवाएं, जैसी आज है, तब लगभग नहीं थी। घोषणाएं स्थानीय स्तर तक सीमित थीं, और पूरे नेटवर्क में रियल टाइम अपडेट्स तो बस एक सपना ही थे। ऐसा माहौल जिसमें संचार को लेकर इतनी अनिश्चितता थी, न सिर्फ संचालन की दक्षता पर असर डालता था, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा पर भी सीधा प्रभाव डालता था। जैसे जैसे भारतीय रेलवे का नेटवर्क बढ़ा और देश के कोने कोने तक पहुंचा, एक बेहतर, भरोसेमंद और उच्च क्षमता वाली संचार प्रणाली की जरूरत साफ दिखने लगी। मौजूदा ढांचा अपनी सीमा पर पहुंच चुका था। यह साफ था कि भविष्य की वृद्धि और आधुनिकीकरण के लिए, जो पहले ही दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक था, एक तकनीकी छलांग जरूरी थी। पुराने रास्ते अब काफी नहीं थे। एक नई तकनीक की सख्त जरूरत थी, जो भारतीय रेलवे को संचार के एक नए युग में ले जाए। और अब मंच तैयार था एक ऐसे क्रांतिकारी बदलाव के लिए, जो कांच की पतली धारियों के रूप में आने वाला था। तो सवाल उठता है, आखिर ऑप्टिकल फाइबर ही क्यों? ऐसी क्या खासियत थी इस तकनीक में, जो इसे पुराने तांबे के तारों की जगह लेने के लिए चुना गया? इसका जवाब इसकी मूलभूत श्रेष्ठता में छुपा है। तांबे की केबल्स, जैसा कि हमने देखा, दूरी बढ़ने पर सिग्नल लॉस से जूझती थीं। चलती ट्रेनों या बिजली गिरने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का शिकार होती थी, और उनकी डेटा ले जाने की क्षमता भी बहुत सीमित थी। ओवन ऑप्टिकल फाइबर केबल, या ओएफसी, डेटा को कांच की पतली धारियों में प्रकाश की किरणों के रूप में भेजती है। इसका मतलब है कि सिग्नल बहुत लंबी दूरी तक, लगभग बिना किसी नुकसान के, जा सकता है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से पूरी तरह सुरक्षित है, जिससे संवाद और भी साफ रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण, इसकी बैंडविड्थ, यानी डेटा ले जाने की क्षमता, लगभग असीमित है। बहुत बड़ी मात्रा में जानकारी एक साथ भेजी जा सकती है। यह सचमुच भविष्य की पुकार थी। भारतीय रेलवे में ऑप्टिकल फाइबर की यात्रा शुरू हुई थी, थोड़ी सतर्कता और उम्मीद के साथ। कुछ शुरुआती प्रयोगों के जरिए संभावना तो साफ थी, लेकिन इतने बड़े और चुनौतीपूर्ण सिस्टम में इसे लागू करना बहुत सोच समझ और योजना की मांग करता था। भारतीय रेलवे द्वारा ओएफसी का पहला महत्वपूर्ण प्रयोग 1980 के दशक में हुआ। शुरुआती पायलट प्रोजेक्ट मुंबई के चर्च गेट विरार उपनगरीय खंड में पश्चिम रेलवे द्वारा शुरू किया गया था। यह एक अहम सेक्शन था, जहां ट्रैफिक घनत्व बहुत ज्यादा था, यानी प्रयोग के लिए बिल्कुल उपयुक्त। इन शुरुआती प्रयोगों की कामयाबी ने ओएफसी की व्यवहार्यता और जबरदस्त फायदे दिखा दिए, और इसके व्यापक उपयोग का रास्ता खोल दिया। यही प्रयोग आगे चलकर एक राष्ट्रीय नेटवर्क के बीच बने, जो दूरदर्शिता और इंजीनियरिंग का प्रमाण है।
ओन ऑप्टिकल फाइबर अपनाने के कंपेलिंग कारण कई थे और ये बदलावकारी थे। संवाद की गति और स्पष्टता में जबरदस्त सुधार हुआ, जिससे फैसले जल्दी हो सकते थे और संचालन ज्यादा कुशल हो गया। संचार लिंक की सुरक्षा भी बढ़ गई, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में सेंध लगाना तांबे की तुलना में बहुत मुश्किल है और शायद सबसे अहम बात, ओएफसी को भविष्य की तकनीक माना गया। इसकी विशाल बैंडविड्थ क्षमता का मतलब था कि ये न सिर्फ मौजूदा जरूरतें पूरी कर सकता था, बल्कि आने वाले दशकों तक नई तकनीकों और सेवाओं की बढ़ती मांग को भी संभाल सकता था। ये एक रणनीतिक निवेश था, सीमित अतीत से निकलकर एक विशाल डिजिटल भविष्य की ओर छलांग। हालांकि इसे पूरे नेटवर्क में लागू करना आसान नहीं था। इतनी बड़ी प्रणाली में नई तकनीक लगाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। ओएफसी और इससे जुड़े उपकरणों की शुरुआती लागत पारंपरिक तांबे की तुलना में ज्यादा थी। हजारों किलोमीटर रेलवे ट्रैक के साथ केबल बिछाना, वह भी कई बार कठिन इलाकों में, एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल काम था। नई ऑप्टिकल प्रणालियों को पुराने संचार ढांचे के साथ जोड़ना भी सोच समझकर चरणबद्ध तरीके से करना पड़ा। लेकिन एक आधुनिक, कुशल और सुरक्षित रेलवे सिस्टम का सपना जो इस नई तकनीक से चल सके, यही प्रेरणा थी और इसी ने इन चुनौतियों को पार करने की ताकत दी। एक एक किलोमीटर आगे बढ़ते हुए इस विशाल तकनीकी बदलाव की अगुवाई करने और रेलवे संचार को आधुनिक बनाने के लिए एक समर्पित संस्था की कल्पना की गई। इसी सोच के तहत सन 2000 में रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। यह एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम था, जो रेल मंत्रालय के अधीन था। रेलटेल का मुख्य उद्देश्य बिल्कुल साफ था, रेलवे ट्रैकों के साथ ऑन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाकर देश भर में ब्रॉडबैंड, टेलीकॉम और मल्टीमीडिया नेटवर्क बनाना। यह सिर्फ रेलवे के आंतरिक संचार की बात नहीं थी, बल्कि पूरे देश के लिए एक मजबूत डिजिटल रीढ़ बनाने की योजना थी, जिसमें रेलवे के पास मौजूद अनूठा राइट ऑन वे काम में लाया गया। रेलटेल को इस डिजिटल परिवर्तन का वास्तुकार बनना था। अपनी इस जिम्मेदारी को लेकर रेलटेल ने भारत के कोने कोने में एक विशाल ओएफसी नेटवर्क बिछाने की महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू की। इसमें बारीकी से योजना बनाना, भिन्न भिन्न भौगोलिक इलाकों में काम करना और विभिन्न रेलवे जोन के साथ समन्वय करना शामिल था। रणनीति यही थी कि रेलवे ट्रैकों के राइट ऑन ऑफ वे का इस्तेमाल किया जाए, जिससे केबल बिछाने के लिए एक सुरक्षित और अपेक्षाकृत बिना बाधा वाला रास्ता मिल सके। ये राष्ट्रीय ओएफसी नेटवर्क बहुत जल्दी रेलटेल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बन गया, जिसने हजारों स्टेशनों और रेलवे प्रतिष्ठानों को जोड़ दिया। असल में ये डिजिटल ट्रैक बिछाने जैसा था, जो स्टील के ट्रैकों के साथ साथ चलते थे, जानकारी को प्रकाश की गति से ले जाते हुए दूर दराज के इलाकों और व्यस्त शहरी केंद्रों को अभूतपूर्व दक्षता से जोड़ते हुए। रेलटेल द्वारा प्रबंधित और विस्तारित ओएफसी नेटवर्क ने भारतीय रेलवे के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यों को संभव बनाया। आंतरिक वॉयस और डेटा संचार के अलावा, जैसे ट्रेन नियंत्रण, यात्री सूचना प्रणाली और प्रशासनिक कार्य, रेलटेल ने अतिरिक्त बैंडविड्थ का व्यावसायिक उपयोग भी शुरू किया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। टेलीकॉम ऑपरेटरों, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और कॉरपोरेट ग्राहकों को बैंडविड्थ लीज पर देकर रेलटेल ने अच्छा खासा राजस्व पैदा किया, जिससे उसकी खुद की सस्टेनेबिलिटी और नेटवर्क विस्तार को बल मिला। ये दोहरी रणनीति, रेलवे की जरूरतों के साथ साथ राष्ट्रीय टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को सेवा देना, रेलटेल को भारत की डिजिटल यात्रा में एक अनूठा और महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना देती है, जिसने एक लागत केंद्र को राजस्व सृजन केंद्र में बदल दिया। रेलटेल ने अपने विशाल ओएफसी नेटवर्क की तैनाती और प्रबंधन में लगातार तकनीकी सीमाएं लांघी हैं। नेटवर्क मॉनिटरिंग, रखरखाव और अपग्रेड के लिए अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाया गया है, जिससे सेवाओं की उच्च उपलब्धता और विश्वसनीयता बनी रही। डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग (DWDM) जैसी तकनीक, जो एक ही फाइबर पर कई सिग्नल ले जा सकती है, से लेकर मजबूत सुरक्षा उपाय लागू करने तक, रेलटेल अपने नेटवर्क को हमेशा अत्याधुनिक बनाए रखने की कोशिश करता है। ये लगातार तकनीकी विकास ये सुनिश्चित करता है कि भारतीय रेलवे की संचार रीढ़ लचीली, विस्तार योग्य और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहे, ताकि आधुनिक रेलवे संचालन के लिए जरूरी डिजिटल सेवाएं और एप्लीकेशन हमेशा सुचारू रूप से चल सके। One of the most critical areas transformed by optical fiber
is railway signaling. Traditional signaling systems, often mechanical or based on older electrical circuits, had limitations in terms of speed, reliability, and information processing. The high bandwidth and interference immunity of optical fiber cable have enabled the widespread adoption of modern electronic interlocking systems and centralized traffic control. These systems allow for much more precise and faster control of signals and points, significantly enhancing safety by reducing the chances of human error and improving the efficiency of train movements. This means more trains can run on the same tracks, more safely, and with better punctuality, a direct benefit of this light-based technology. Consider the convenience of internet connectivity, something many of us now take for granted. Railtel, utilizing its extensive optical fiber cable network, has been instrumental in providing public Wi-Fi services at railway stations across India, under the RailWire brand. This initiative has connected millions of passengers, offering them free or low-cost internet access while they wait for their trains. Beyond passenger convenience, optical fiber cable also supports critical operational internet needs for railway staff, enabling real-time data access, improved crew management systems, and faster dissemination of information. This connectivity is transforming stations into digital hubs, enhancing the overall travel experience and operational agility. Security and surveillance are paramount in a public transport system as vast as Indian Railways. The optical fiber cable network provides the robust backbone necessary for deploying extensive CCTV surveillance systems at stations, in yards, and even potentially on trains. These high-definition cameras, connected via fiber, allow for real-time monitoring of premises, deterring criminal activities, aiding in crowd management, and providing valuable data for incident investigation. The clarity and reliability of optical fiber cable ensure that the surveillance footage is of high quality and can be transmitted securely to control centers, contributing significantly to the safety and security of passengers and railway property. Looking towards the future, optical fiber cable is the bedrock for even more advanced railway technologies. Systems like the Driver Advisory System, which provides real-time guidance to loco pilots for optimal train operation and energy saving, rely on robust data communication. The indigenous train collision avoidance system, now known as Kavach, which is designed to prevent accidents, requires a highly reliable communication network that optical fiber cable provides. Furthermore, as India moves towards high-speed rail projects, the demand for extremely high bandwidth and low latency communication for train control, signaling, and passenger services will be immense, and optical fiber cable is perfectly poised to meet these futuristic requirements, ensuring our railways remain on the fast track of modernization. So what exactly is this magical optical fiber we speak of? At its core, an optical fiber is a very thin strand of highly pure glass, often no thicker than a human hair. It acts as a waveguide, or a light pipe, to transmit light between its two ends. Information, whether it's voice, video, or data, is converted into pulses of light, which then travel through these glass strands at incredible speeds. Unlike copper wires that carry electrical signals, optical fibers carry light signals, which is why they are immune to electromagnetic interference and can carry so much more information. It's a marvel of physics, harnessed to connect our world with unparalleled efficiency. There are primarily two main types of optical fiber cables used: single-mode fiber and multi-mode fiber. Think of it like this. Multi-mode fiber has a larger core, the central part of the fiber where light travels. This allows multiple modes, or paths, of light to travel simultaneously. It's generally used for shorter distances, like within a building or a campus. Single-mode fiber, on the other hand, has a much smaller core, allowing only a single path of light to propagate. This results in lower signal loss and allows light to travel much greater distances, making it ideal for long-haul telecommunication and the backbone networks, like those used by Indian Railways. Each type serves a specific purpose, tailored to the distance and bandwidth requirements of the application. The construction of an optical fiber cable is a sophisticated process designed to protect the delicate glass fibers within. The central core, made of glass, is surrounded by another layer of glass called the cladding.
the cladding has a different refractive index, which causes the light to be reflected internally, keeping it within the core. This core cladding structure is then coated with a protective buffer layer. Multiple such buffered fibers are often bundled together, sometimes with a central strength member, and then encased in a tough outer jacket to protect them from moisture, mechanical stress, and environmental factors. For railway applications, these cables are often armored to provide additional protection against rodents and physical damage along the tracks. Ensuring the continuous operation of this vast optical fiber cable network requires diligent maintenance. Specialized equipment, like an optical time domain reflectometer, or OTDR, is used to detect faults. An OTDR sends a pulse of light down the fiber and measures the light that is reflected back, allowing technicians to pinpoint the location of a break or a performance issue with remarkable accuracy. Repairing a broken fiber optic cable involves carefully splicing, or joining, the glass fibers, a task that requires precision and specialized tools. Regular patrolling of tracks, monitoring of cable routes, and quick response teams are all part of the comprehensive maintenance strategy to keep the vital communication links of Indian Railways up and running, ensuring the signals of progress flow uninterrupted. Looking to the horizon, the plans for the optical fiber network within Indian Railways are ambitious and forward-looking. There is a continuous drive to expand the reach of optical fiber cable to even the most remote sections and stations, ensuring seamless connectivity across the entire network. Upgrades to the existing fiber infrastructure are also ongoing, with the deployment of newer generation fibers and transmission equipment that can support even higher data rates. This constant evolution is crucial to meet the ever-increasing demand for bandwidth, driven by new applications, increased passenger expectations, and the continuous modernization of railway operations. The goal is to build a truly ubiquitous and future-ready digital nervous system for the railways. The significance of optical fiber cable extends far beyond basic communication. It is the fundamental enabler for a host of emerging technologies that will define the future of railways. Imagine smart railway stations with integrated passenger information systems, intelligent security, and efficient energy management, all powered by a robust optical fiber cable backbone. The Internet of Things will see sensors deployed on tracks, trains, and infrastructure, generating vast amounts of data for predictive maintenance and operational optimization. Advanced analytics will process this data to provide actionable insights. None of this would be possible without the high-speed, reliable connectivity that optical fiber provides, making it the silent enabler of a smarter, more responsive railway system. Ultimately, the extensive optical fiber cable network contributes profoundly to a better passenger experience, enhanced operational efficiency, and stronger national connectivity. For passengers, it means access to Wi-Fi, real-time train information, and improved safety. For railway operations, it translates into better train control, optimized asset utilization, and quicker response to incidents. On a national scale, Railtel's optical fiber cable network not only serves the railways, but also provides crucial telecom infrastructure, bridging the digital divide and supporting the Digital India initiative. It is a multifaceted asset that delivers value across various dimensions, touching the lives of millions and contributing to the nation's progress. In conclusion, Devion R. Sajano, the journey of optical fiber in Indian Railways, is a remarkable story of transformation. From the limitations of crackling telegraph lines to the limitless potential of light-speed communication, optical fiber cable has fundamentally reshaped how our railways operate and connect with the nation. It is the invisible thread that binds together a modern, efficient, and safe railway system, carrying not just data, but the aspirations of a developing India. This silent revolution, powered by strands of glass, continues to illuminate the path towards an even brighter and more connected future for Indian Railways, a journey of light, speed, and unwavering progress.